आज का टॉपिक है साक्षी भाव क्या है। साक्षी भाव में कैसे रहें और साक्षी भाव क्या होता है। हम जब पैदा हुए तो हमें किसी भी वस्तु के बारे में पता नहीं था। हम ना ही किसी वस्तु का नाम जानते थे और ना ही हम ये जानते थे कि वह वस्तु क्या है। और यकीन मानिए, हम अब तक नहीं जान पाए कि हमारे आसपास की चीजें क्या हैं। जैसे हमें किसी ने बताया ये एक पेड़ है और हमने मान लिया, पर क्या इसके परे जाकर हमने कुछ सोचा और जानने का सोचा। हम असल में नहीं जानते पेड़ क्या है। पेड़ को भी नहीं पता कि उसे एक पेड़ कहा जाता है। असल में सभी वस्तुओं को, इस ब्रह्मांड में घट रही सभी तरह की गतिविधियों को जब हम शांत मन से देखेंगे, तभी जाकर उन सभी चीजों के असली राज खुलेंगे। पर हम आज तक क्यों नहीं जान पाए किसी भी चीज या घटना के पीछे की सच्चाई। उसका कारण है हमारा मन और इसमें चलने वाले विचार। हमारे मन में नियंत्रित चलने वाले विचारों की वजह से हम अपने आसपास होने वाली न जाने कितनी बातों और चीजों को अनदेखा कर देते हैं। पर हमारे मन में विचार क्यों आते हैं? जब सृष्टि की रचना हुई तो इंसान के साथ कुछ ऐसी प्रजातियां और चीजों की भी रचना हुई जिन्हें देखना या जिनके बारे में जानकारी होना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं माना गया। ये प्रजातियां और चीजें बहुत ज्यादा ध्यान लगाने पर ही महसूस की जाती हैं। कोई भी मनुष्य जो जागृत अवस्था में हो, वह इसे देख सकता था। इसलिए मनुष्य को एक निद्रा की अवस्था में रखने के लिए मनुष्य के मन को विचारों से भर दिया गया। विचार हमारे मन में एक के बाद एक आते ही रहते हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीजें जो हमारी आंखों के सामने ही हो, हम देख नहीं पाते। लेकिन हमारा कई और बातों के लिए जागृत रहना जरूरी है। जैसे कि जागृत अवस्था में हमें कई प्रकार की शक्तियां मिल जाती हैं। इनमें से कुछ शक्तियां हैं पूर्वाभास की शक्ति मिलना, भविष्य देख पाना, रहस्यों का ज्ञान होना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाना। अगर जागरूक रहना इतना लाभकारी है तो हमें जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहने के लिए हमें अपने बारे में और अपने आसपास की सभी चीज के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए अपने आप की और दूसरी हर एक वस्तु की स्थिति को एकाग्र मन से सिर्फ देखना है। इसमें हमें सिर्फ देखने का ही कार्य करना है। देखी गई वस्तु के बारे में कुछ सोचना नहीं होता। एकाग्र मन से किसी भी चीज को अपने मन में बिना कोई विचार लाए सिर्फ देखने को उस वस्तु के प्रति साक्षी भाव में होना कहते हैं। साक्षी का मतलब है किसी भी चीज, अवस्था या घटना को देखना और खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बनना। अब ऐसा नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखें और हमारे मन में कोई विचार ना आए। यहीं पर साक्षी भाव में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में आने वाले विचारों को रोकना मुश्किल होता है। पर किसी भी चीज के प्रति साक्षी भाव रखने की प्रक्रिया मन के विचारों को शांत रखने के लिए ही की जाती है। साक्षी भाव में कैसे रहें? साक्षी भाव विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खुद की सभी गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। इसमें हमें अपने शरीर द्वारा की जाने वाली छोटी हरकत पर ध्यान देना है। जब हमें ऐसा करना है, तब हमने शरीर की गतिविधियों के बारे में कोई विचार अपने मन में नहीं लाना है। हमें बस चुपचाप इसे देखना है। जैसे कि अब मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, मेरे कदम चल रहे हैं, मैं एक दरवाजे से गुजर रहा हूँ, मैं चलते समय किस तरफ देख रहा हूँ। उसके बाद हमें अपने आसपास की चीजें और गतिविधियों पर ध्यान देना है। हमें अपनी आसपास पड़ी चीजों को देखना, उन्हें देखते समय अपने मन में ऐसा कोई विचार नहीं लाना है कि ये चीज क्या है, कहाँ से आई। हमें सिर्फ उसे देखना है। फिर हमें अपने आसपास से आ रही ध्वनियों को सुनना है और उन ध्वनियों के बारे में भी कोई अन्य विचार लाए बिना बस साक्षी भाव से सुनना है। मूल भाव ये है कि हमें किसी भी चीज का विश्लेषण नहीं करना है कि क्या हुआ, कैसे, क्यों। बस उसे देखना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे कि जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में पड़े हुए पेड़ और पहाड़ जो भी पड़ते हैं, हम उन्हें देखते जाते हैं, ये नहीं सोचते कि ये क्यों आए, कैसे आए। इसके बाद हमारे अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान देने की बारी आती है। हमें अपने मन में आने वाले हर एक विचार को सिर्फ देखना है, बिना उस विचार पर कोई प्रतिक्रिया दिए हुए। आप देखेंगे कि आपको ऐसे विचार भी आएंगे जो आपके अंदर दुख, सुख, हंसी, खुशी, लालच, ईर्ष्या, नफरत और जलन पैदा करेंगे, पर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हमें बस उन विचारों को साक्षी भाव से देखना है। ऐसा करने से वह सब विचार
कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो जाएंगे। ऐसा करने से धीरे धीरे हम दुख सुख से भी ऊपर उठने लगेंगे और हम अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुन पाएंगे। इस तरह हम साक्षी भाव में रहकर अपने मन में चलने वाले विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और इन्हें असरहीन कर सकते हैं। साक्षी भाव को महात्मा बुद्ध ने बहुत महत्व दिया है। साक्षी भाव रहने से हमारा ज्ञान कई गुना गति से बढ़ता है और साथ ही हमें विचित्र शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। साक्षित्व हमारा स्वभाव है, हालांकि हम अपने साक्षी भाव में नहीं रहते, वो बात अलग है। साक्षी होना किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है। अगर आपके लिए साक्षी होना एक प्रक्रिया है तो याद रहे, हर प्रक्रिया थका देती है। आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, ऊब सकते हैं, बहुत हो गया अब इसे बंद करें। आप साक्षी हो नहीं सकते क्योंकि इसमें भी एक तनाव हो रहा है। याद रहे, जहां आपको होना पड़े वहां हमेशा तनाव आ ही जाएगा। सचेत होने का अर्थ साक्षी है। मैंने एक महात्मा से सुना, जैसे 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रपति बैठे होते हैं और उनके सामने से सेना की टुकड़ियां सलाम करते हुए गुजरती हैं। राष्ट्रपति चुपचाप बैठकर टुकड़ियों को आते जाते देखते हैं। बस वैसे ही हम राष्ट्रपति हैं और हमारे सामने ये शरीर, इंद्रियां और संसार की टुकड़ियां हमेशा तमाशा करते हुए गुजरती हैं। बचपन आया और चला गया, जवानी आई गई, बुढ़ापा आया, दुख आया और चला गया, सुख आया और चला गया। मित्र, दुश्मन, राग, द्वेष, आसक्ति इत्यादि मन के रंग रोज बदलते हैं। हर घड़ी, हर पल मन के इन बदलते हुए रंगों को यह खेल का रंगों का यह खेल चलता रहता है। 1 मिनट में उबाल आया, 1 मिनट में शांत हो गया। किसी ने तारीफ कर दी तो क्षण में खुश, और किसी ने निंदा की तो क्षण में उदास। मन के बदलते हुए रंगों की इस आवाजाही को देखना है। साक्षित्व हमारा मूल स्वभाव है और अपने इस मूल स्वभाव को चाहकर भी बदल नहीं सकते। जन्मों जन्मों से इस मन में विचार, राग, द्वेष की मलिनताओं का गुबार उठता रहा, फिर भी यह गुबार मुझ साक्षी के स्वभाव को बदलने में असफल रहा। लेकिन हम जानते ही नहीं कि हमारा इस स्वभाव को, जब मैं कहती हूँ सजग रहो, सचेत रहो, तो इसका अर्थ है साक्षी में रहो। शरीर से बहुत बनने की जरूरत नहीं, शरीर के दुश्मन होने की भी जरूरत नहीं। शरीर सुंदर घर है, शरीर की देखभाल करो। अपने को शरीर ही ना मान लो। मन भी प्यारा है, उसका भी उपयोग करो, इसकी भी जरूरत है। और हृदय तो और भी प्यारा है, उसमें भी जियो, मगर ध्यान रहे मैं साक्षी हूँ। और जिससे सतत स्मरण है कि मैं साक्षी हूँ, उसकी क्रांति सुनिश्चित है। तुम सिर्फ साक्षी हो, वह तुम्हारा स्वरूप है। ना तुम कर्ता हो, शरीर से कर्म होते हैं, ना तुम विचारक हो, मन से विचार होते हैं, ना तुम भावुक हो, हृदय से भावनाएं होती हैं। तुम साक्षी हो, भावों के, विचारों के, कृतियों के। ये तुम्हारी 3 अभिव्यक्तियां हैं और इन तीनों के बीच तुम्हारी साक्षी है। झीन कहावत है कि सारस बगुले झील पर उड़ते हैं, ना तो उनकी कोई आकांक्षा है कि झील में उनका प्रतिबिंब बने, मगर प्रतिबिंब बनता है। ना झील की कोई आकांक्षा है कि सारस और बगुलों का प्रतिबिंब बने, लेकिन प्रतिबिंब बनता है। सारस और बगुले उड़ जाते हैं, प्रतिबिंब खो जाता है। ऐसी ही साक्षी की दशा है, प्रतिबिंब बनते हैं और खो जाते हैं। साधारणतया हम प्रतिबिंबों को पकड़ लेते हैं, प्रतिबिंब जाने लगते हैं तो हम उनसे जकड़ जाते हैं, मनाते हैं रुक जाओ, ठहर जाओ, वे नहीं रुकते। इसीलिए पीड़ा होती है और दुख होता है। हम अतीत को नहीं छोड़ पाते, हम परिचित से मुक्त नहीं हो पाते, बस इतनी ही अड़चन है। अपने मन की गहराई से अध्ययन करें, आध्यात्मिक साहित्य का गहन अध्ययन करें, निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा करें। धीरे धीरे मन पवित्र और विनम्र भाव से भरने लगेगा, जब साक्षी भाव अपने आप घटने लगेगा। क्योंकि मैंपन के कारण हम खुद को पहचान नहीं पाते, और साक्षी भाव के आते ही प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत सब फीके नजर आते हैं। सवाल अहंकार का है, जिसके गलते ही हमें सत्य का बोध होने लगता है और हमें यह समझते देर नहीं लगती कि हम निमित्त मात्र हैं, करता तो कोई और है। अंत में हम सब अपना अपना काम पूरा करके स्टेज अर्थात शरीर शांति के साथ छोड़ देते हैं। और यदि अहंकार के चलते साक्षी भाव को ना समझे तो दुख और निराशा के साथ स्टेज छोड़ना पड़ता है।